देखिए ये हमारा तीसरा वीडियो है जो पर्यावरण जो 10th का बिहार बोर्ड का जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जो है, तो इसमें ये उसका तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो पहले ही हमने अपलोड किया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। और देखिए ये तीसरा वीडियो है और जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के दृष्टिकोण से भी। इसमें हम देखेंगे आज की प्राकृतिक संसाधनों और पृथ्वी पर जो पर्यावरण है पृथ्वी का, तो उसके संरक्षण के लिए या पर्यावरण में जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, तो उसके लिए या पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन या जो कुछ भी प्रयास किए गए हैं, तो उसका एक छोटा सा एक यहाँ पे सबका एक यहाँ पे कलेक्शन किया गया है कि कौन कौन से प्रयास किए गए। तो आइए देखते हैं इसको हम। एक इसमें पहला इसमें जो है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन, इसके पार्ट पहले भी वीडियो में इसका जिक्र किया गया है कि पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो 3 जून से 14 जून तक 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया, यानी कि ब्राज़ील में जो ये जगह है ये ब्राज़ील में है। तो वहाँ पर ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में तो ये कई बार पूछा ही गया है और बोर्ड के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि जिनमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग देखिए इसमें कुल 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में अब देखें कि किन किन बिंदुओं पर बात हुई थी। तो देखिए इसमें ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो भूमंडलीय तापन है, यानी कि पूरे विश्व का जो तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वन संरक्षण, जैव विविधता और कार्यक्रम 21 जिसको एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौते किए गए थे। ये हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बातें, जिसमें मुख्य बातें हैं कि इसका आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ और इसमें किन बिंदुओं पर बात की गई और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा है कि जो ये प्रश्न अभी बिहार एसएससी के भी सेट में ये पूछा हुआ है, कई बार मिला है कि कार्यक्रम जो 21 है, यानी कि एजेंडा 21, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, यानी कि UNCED के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, यानी कि 800 पेज का एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को, यानी कि 21 जो उसमें प्रोग्राम्स हैं, उसको स्वीकृत किया गया है। इसलिए इसका नाम है एजेंडा 21। तो इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए थे कि इस पर होने वाले खर्च को वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई है, इसके लिए ताकि जो विश्व में जो भी पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं हम उस पर विचार कर सकें और उसका समाधान करने में सुविधा हो। तो ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि एजेंडा 21 के विषय में जो भी बातें बताई गई। और नेक्स्ट है कि देखिए इसके बाद से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 23 से 27 जून यानी कि 1997 को हुआ था। ये न्यूयॉर्क में हुआ था। पहला हमने बताया कि 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो ब्राज़ील में है। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद इसको आयोजित किया गया था कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ इसमें क्या कुछ हासिल हुआ और क्या कुछ ज़रूरी है। और इसमें इसे जो है कि +5 सम्मेलन से भी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योंकि ये पहले पृथ्वी सम्मेलन के 5 सालों के बाद ये किया गया था, इसलिए इसको +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, तो काफ़ी ज़रूरी है। और नेक्स्ट है कि ये है क्योटो सम्मेलन। देखिए क्योटो जो सम्मेलन हुआ था वो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए इसे क्योटो सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। और इसमें 6 गैसों, यानी कि जो 6 गैसें हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ये HFC जो गैस है, और एक जो है पर फ्लोरोकार्बन और एक है सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी थी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है कि एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि दिन प्रतिदिन जो विश्व की समस्या है, विश्व के जो तापमान है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार हैं और इसके साथ अन्य गैसें भी हैं। तो इसके उपयोग पर कटौती के लिए सहमति बनी कि प्रत्येक देश इसका जो उत्सर्जन है वो कम से कम करेगा। जहाँ यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो 7%, जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए थे। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है।
और इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें नेक्स्ट है कि तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन है, यानी कि जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, देखिए इसको भी देख लेते हैं। तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यानी कि इसका आयोजन हुआ था 10 वर्ष के बाद, यानी कि 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक ये चला और 2002 में इसे आयोजित किया गया था। और इसे जोहान्सबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इसे आयोजित किया गया था, क्योंकि जोहान्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, इसका मकसद था। पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका और इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन हैं या पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने के लिए या उनको सफल बनाने के विश्व स्तर पर किए गए कुछ प्रयास हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार ये कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में विशेष करके इसको पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव को कमेंट के रूप में भी दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।